अस्सलाम वालेकुम बच्चों, पिछले सेशन में हमने वर्ड प्रॉब्लम शुरू किया है। आज हम 3.3 के तीसरे का दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। બે પૂરક કોણો પૈકી મોટો ખૂણો નાના ખૂણા કરતાં 18 ડિગ્રી મોટો હોય तो તે पूरक कोणों शोधो। तो ते पूरक कोणों शोधो। उर्दू में पढ़ देता हूँ। ततम्मी जावियों का बड़ा जाविया छोटे जाविये से 18 डिग्री ज़्यादा है। जाविये बताइए। तो बच्चों ये समझते हैं कि ये पूरक कोण होते क्या हैं। उर्दू में ततम्मी जाविया या जाविया ततम्मा भी कहते हैं और अंग्रेज़ी में कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। के नाप का टोटल मजमुआ 180 होता, उन दोनों जावियों को एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स या पूरक कोण कहते हैं। એટલે જે બે ખૂણાઓના માપનો સરવાળો 180 થતો હોય તે બે ખૂણાઓને એકબીજાના પૂરક કોણ। इस एग्जाम्पल को हल करके पढ़कर ये पता चलता है कि इसमें दो जाविये ढूंढने हैं जो दोनों जाविये दोनों कोणे पूरक कोण हैं एक दूसरे के। सबसे पहले हम फर्ज करते हैं। फर्ज कीजिए कि बड़ा जाविया बराबर x और छोटा जाविया बराबर y नाप का है। y नाप का है। अच्छा, ये दोनों ततम्मी जाविये हैं, मतलब पूरक कोण है, मतलब इन दोनों की जमा 180 हो जाएगी। तो जाविया x जमा जाविया y बराबर 180। तो ये तो आपका पहला मसावात बन गया, पहला समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन। आगे का जो जुमला जो लिखा है वो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। मोटो खूणो ए नाना खूणा करता 18 डिग्री मोटो छे। बड़ा जाविया छोटे जाविये से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो एक तरफ बड़ा कर दें, एक तरफ छोटा कर दें। 18 डिग्री ज़्यादा तो छोटे के साथ 18 डिग्री बीच में बराबर। बड़ा जाविया छोटे जाविये से 18 डिग्री ज़्यादा है। मोटो खूणो ए नाना खूणा थी 18 डिग्री मोटो छे। जैसे कि कल बताया था मैंने आपको कि गणा या गुना की बात आए तो आपको एक तरफ बड़ा और दूसरी तरफ छोटी राशि रखकर उसके साथ गणा या गुना लगाना है। उसी तरह बड़े की बात आए, ज़्यादा की बात आए तो एक तरफ आपको बड़ी राशि रखना है और दूसरी तरफ छोटी रखकर उसके साथ ये सरवाड़ा प्लस की निशानी के साथ आंकड़े को बताना है। ये आपके लिए दूसरा मसावात है। x बराबर y प्लस 18। आप y को इधर ले लें, x माइनस वाई बराबर 18। ये आपके लिए बन गया मसावात नंबर 2, समीकरण नंबर 2। तो अब आप इसको हल कर सकते हैं। x प्लस वाई बराबर 180, x प्लस वाई बराबर 180 और x माइनस वाई बराबर 18। लोप कर दूं, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, x हो गया 2x बराबर 8, 8 और 1 9 और 1, इसलिए x बराबर 198 बटे में 2, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 9 18, इसलिए x बराबर 99। अब आपको x की कीमत इन दो में से किसी एक में रखना, इन दो में से किसी एक में। मैं x प्लस वाई बराबर 180, लेकिन x बराबर तो 99 है, तो इसलिए 99 प्लस y बराबर 180, इसलिए y बराबर 180 नफी 99, इसलिए y बराबर 81। इसलिए हम बोल सकते हैं, इसलिए बड़ा जाविया 99 का है और छोटा जाविया 81। ये आपका जवाब है। 3.4 दूसरे का दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 5 વર્ષ પહેલાં નૂરીની ઉંમર સોનુની ઉંમરથી 3 ગણી હતી।
10 વર્ષ પછી નૂરીની ઉંમર સોનુની ઉંમરથી બેગણી થશે, તો નૂરી અને સોનુની वर्तमान उम्र कितनी थशे। अब इसे उर्दू में मैं बोल देता हूँ कि 5 साल पहले नूरी की उम्र सोनू की उम्र से 3 गुना थी। 10 साल बाद नूरी की उम्र सोनू की उम्र से 3 गुना होगी। तो नूरी और सोनू की मौजूदा उम्रें कितनी होंगी? उम्रों का हिसाब है। नूरी अने सोनूनी वर्तमान उम्र केटली थशे। हमें उम्र दरियाफ्त करना है। उम्रों का कोई भी हिसाब आए, एज का, उम्र का कोई भी हिसाब आए, आपने करना क्या है? पहले तो किन 2 लोगों की उम्र के मुतालिक बात की गई है ये तय करना है, और उसमें से ये तय कर लेना है कि इन 2 में से कौन बड़ा है, किसकी उम्र ज़्यादा है। अब अगर बाप बेटी की बात हो, माँ बेटे की बात हो, तब तो पता चलता है कि बाप बड़ा है, माँ बड़ी है, बेटा छोटा है। लेकिन अगर किसी शबाना फरजाना की बात हो तो शबाना और फरजाना में कौन बड़ा है कौन छोटा, ये तय करने के लिए आपको रकम को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। कई मर्तबा हम कॉमन सेंस का यूज़ करके ये बता नहीं सकते कि 2 नामों में से बड़ा कौन है। कॉमन सेंस का यूज़ करके कई मर्तबा हम बता भी लेते हैं। बाप और बेटे की बात हो तो बाप की उम्र ज़्यादा होगी, बेटे की उम्र कम होगी, ये तो समझ सकते हैं। लेकिन शबाना और फरजाना में क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए आपको ये आना चाहिए कि दोनों जो अफराद दिए हुए हैं, जो 2 व्यक्ति दिए हुए हैं, रकम को पढ़कर इसमें से ये कैसे तय किया जाए कि कौन बड़ा है। पहले तो इस तरह के हिसाबों में ये धार लेने का कि दोनों की हाल की उम्र कितनी है, एक्स और वाई, वो धार लेने का। तो इस हिसाब में मैं गुजराती में लिखता हूँ, धारो के नूरीनी उम्र, तो नूरीनी वर्तमान उम्र बराबर एक्स वर्ष लिखना हो तो लिख दें, और सोनूनी वर्तमान उम्र बराबर वाई वर्ष। तो नूरी की मौजूदा उम्र x साल और सोनू की मौजूदा उम्र y साल है, ऐसा फ़र्ज़ कीजिए। अब ये तय करें कि दोनों में से बड़ा कौन है। तो उसको तय करने का तरीक़ा क्या? ध्यान से सुने, समझ में आ जाएगी बात। नूरी की उम्र सोनू की उम्र से 3 गुना थी, 3 गुना थी। नूरी की उम्र 3 गुना थी। नूरी की उम्र 3 गुना। अच्छा, अगर ऐसे 3 गुना, 2 गुना, बेगणा, 3 गणा, 5 गणा इसमें समझ में ना आता हो तो इसको आसानी की खातिर मैं बच्चों को अक्सर ये बताता हूँ कि अगर बेगणा लिखा हो यानी दुगना, तो आपको दुगना लफ्ज़ की बजाय पढ़ देना है डबल। अगर 3 गणा लिखा है तो उसकी बजाय आपको पढ़ देना है ट्रिपल। तो अब मैं इसको पढ़ता हूँ कि नूरीनी उम्र सोनूनी उम्र थी ट्रिपल हती। ट्रिपल मतलब नूरी की उम्र ट्रिपल है, तो जिसकी उम्र ट्रिपल है वो बड़ा होगा। तो आपको ये तय करना है कि नूरी बड़ी है और सोनू छोटा है। अच्छा, अब बात क्या किया है? 5 वर्ष पहला, बात 5 साल पहले की है। उम्र के हिसाब में ये 5 साल पहले, 10 साल बाद, 15 साल पहले, इस किस्म की बात आती है। जब कभी आपको मौजूदा उम्र से पहले की उम्र मालूम करना हो तो उतने साल बाद बाकी नफ़ी किए जाते हैं, और जब बाद के साल मालूम करने हो कि 10 साल बाद, 15 साल बाद, तो आज की उम्र में उतने साल मिलाए जाते हैं। इसको आप सिंपल मिसाल से समझिए। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कीजिए कि मेरी आज की उम्र 40 साल है, तो 5 साल बाद मेरी उम्र कितनी होगी? तो 40 में आपको 5 मिलाना पड़ेगा।
बाद की उम्र मालूम करना हो तो उतने साल मिलाने पड़ते हैं। 10 साल पहले मेरी उम्र कितनी रही होगी, तो 40 में से 10 नफ़ी करना पड़ेगा, मतलब 30 साल। इसका मतलब क्या, अगर पहले की उम्र मालूम करनी हो तो उतने साल नफ़ी किए जाते हैं, बाद की उम्र मालूम करनी हो तो उतने साल मिलाए जाते हैं, जमा किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं। अब इस तरह के हिसाबों में पहले तो 2 खाने बना लें। मेरी स्टाइल ये है, पहले आप 2 खाने बना लें कि सोनू की उम्र और नूरी की उम्र और सोनू की उम्र। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले 5 साल पहले की बात है, तो ये लिखते हैं हम कि 5 साल पहले, 5 वर्ष पहला, 5 साल पहले। बोलो 5 साल पहले क्या था, तो पहले तो आज का लिखो, नूरी है x, यहाँ लिख देते हैं हम नूरी और यहाँ लिख देते हैं सोनू। नूरी है आज की उम्र है x, सोनू है आज y। अच्छा 5 साल पहले, 5 वर्ष पहला, 5 साल पहले की बात है तो नूरी की उम्र में से 5 साल कम करो और सोनू की उम्र में से भी 5 साल कम करो। तो ये 5 साल पहले नूरी की उम्र थी, ये 5 साल पहले सोनू की उम्र थी। 5 वर्ष पहला नूरीनी उम्र सोनूनी उम्र थी 3 गणी हती, 3 गुना थी। 3 गुना बड़ा, बड़ा कौन, एक तरफ, बराबर कितना गुना, 3 गुना। गुना किसके साथ लगता है, छोटे के साथ। मैंने इससे पहले भी समझाया हूं कि एक तरफ होता है बड़ा और छोटे के साथ लगता है गुना, बड़ा बराबर छोटा गुना। इसे हम यूं कि मोटो बराबर नानो गणा। ये गणा जो मैं बोलता हूं तो गणा की बजाय गणे का आंकड़ा रखना होता है आपको। तो बड़े को सरखा करने के लिए, बराबर करने के लिए छोटे के साथ गुना की अलामत, गुना का आंकड़ा लगाया जाता है। बस अब आपको इससे ज़रब करना है, x माइनस 5 बराबर, अब आपको पता है कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो 3y माइनस 3 पंचा 15, तो ये हो गया 15, प्लस 3y को इधर ले लें, माइनस 5 को इधर ले लें, तो ये हो गया x माइनस 3y बराबर माइनस 15, और ये माइनस 5 अगर इस तरफ आ गया तो बन गया प्लस 5। देयरफॉर x माइनस 3y बराबर माइनस 15 प्लस 5, तो ये बन गया माइनस 10। इसको हम बोल देते हैं मसावात नंबर 1। तो ये मसावात नंबर 1 मिला बच्चों। इसके सेम पैरेलल हम दूसरा मसावात बनाने का ट्राई करते हैं। ये 5 साल पहले की बात थी, जबकि दूसरे में 10 वर्ष पछी, यानी 10 साल बाद की बात है। तो हम 5 वर्ष पहला के बाद 10 वर्ष पछी की कहानी पढ़ते हैं, 10 वर्ष पछी। अब पहले की बात हो या बाद की बात हो, 5 साल पहले की बात हो, मतलब पहले की बात हो या बाद की बात हो, आपको पहले 2 खाने तो बना ही देना है। एक है नूरी, एक है सोनू। अभी नूरी की उम्र x साल, सोनू की उम्र y साल। लेकिन 10 साल के बाद, तो 10 साल के बाद तो नूरी की उम्र 10 साल बढ़ जाएगी, सोनू की उम्र भी 10 साल बढ़ जाएगी। तो x प्लस 10 और y प्लस 10 हो गया। अच्छा बात क्या है, नूरी की उम्र सोनूनी उम्र थी बेगणी थशे, दुगना होगी। नूरी की उम्र सोनू की उम्र से 2 गुना होगी। इसे मैं अच्छे अंदाज में पढ़ देता हूँ, अच्छा मतलब जो समझ में आए ऐसे अंदाज में। 10 साल बाद नूरी की उम्र सोनू की उम्र से डबल होगी, डबल। अच्छा गणा गुना डबल, आपको पता है बड़ा कौन है, नूरी। बड़ा बराबर छोटा गुना, छोटे के साथ गुना लगता है। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 10 दूनी 20। तो अब इसको इधर ले लें, 10 को उधर ले लें, तो देयरफॉर x माइनस 2y
इज इक्वल टू +10 + 20 -10 और देयरफॉर x - 2y बराबर +10 + 20 -10, तो ये बन गया +10। इसको बोल दें आप मसावात नंबर 2। तो अब आपको मसावात 1 और मसावात 2 हासिल हो गया। अब आपको जो तरीका अच्छा लगे, आपके पास 4 तरीके हैं, 4 तरीके में से जो तरीका आपको पसंद हो वो तरीके से हिसाब को आगे हल कर दीजिए। मैं स्पीड में हल कर देने की कोशिश करता हूँ। एक्स मुझे हमेशा लोपनी रीत यानी हज़फ इखराज का तरीका अच्छा लगता है, मैं वो कर देता हूँ। x - 3y बराबर -10 और x - 2y बराबर +10। अच्छा, ये दोनों यकसा हैं तो मैं उड़ा सकता हूँ, पर इसको माइनस करना पड़ेगा, तो ये माइनस को प्लस करना पड़ेगा, ये प्लस को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो x और -x कैंसल आउट, तो -3y + 2y, तो ये बन गया -y बराबर -10 और ये -10 बराबर -10 -10 -20। देयरफॉर y बराबर 20। तो y तो क्या था भाई? y जो था वो तो सोनू की वर्तमान उम्र यानी कि सोनू की मौजूदा उम्र, तो सोनू की मौजूदा उम्र 20 साल मिली। अब हम नूरी की उम्र मालूम करने के लिए क्या करेंगे? इन दो में से किसी भी एक में y बराबर 20 रख दें, मुझे ये अच्छा लग रहा है। x - 3y बराबर -10, लेकिन x - 3 y के बदले में y से कीमत यहाँ से 20 रखेंगे, 20 बराबर -10 और इसलिए x - 20 दिया 60 बराबर -10। देयरफॉर x बराबर -10 -60 उधर गया तो +60, इसलिए x बराबर 60 में से 10 गया तो 50, तो +50। तो हम बोल सकते हैं कि नूरी की मौजूदा उम्र 50 साल और सोनू की मौजूदा उम्र 20 साल हासिल होती है। अगर हम लिख दें तो ज़्यादा अच्छा है। इस तरह नूरी की मौजूदा उम्र बराबर 50 साल और सोनू की मौजूदा उम्र बराबर 20 साल। ये आपका जवाब है। उम्मीद है कि अगर आप अपनी किताब में से ऐसे ही और हिसाब ढूंढकर उन्हें हल करने की कोशिश करेंगे तो वो हिसाब आ जाएंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।